अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेट थ्योरी सीरीज़। आज हम एक फ़ंक्शन का ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। ये एक सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, इसका ग्राफ बताएंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कि हमने देखा था कि अगर कि पॉजिटिव हो और एक्स की पावर इवन नंबर हो तो जो ग्राफ का एंडिंग पॉइंट है वो अबव रहते हैं। इसलिए ये पॉजिटिव भी है, इधर कोई नेगेटिव नहीं है, और जो एन है कि उसकी एक्स की पावर वो भी पॉजिटिव है। अब ये तो हमें पता लग गया कि जो ग्राफ है वो ऊपर ही रहेगा, जो एंडिंग पॉइंट हैं वो ग्राफ के ऊपर ही रहेंगे। सबसे पहले तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y इक्वल टू ये पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम, और ये पावर नीचे उतरी, और ये 3 जब 4 से मल्टीप्लाई और 12 एक्स का स्केयर। हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 रख लिया। 4x की 3 प्लस 12x का स्केयर इक्वल टू 0, 4x का स्केयर कॉमन आ गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये 4x का स्केयर इक्वल टू 0, x का स्केयर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। एक ये आ गया, और ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस 0 और -3, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या था, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 12x का स्केयर, और 2 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24x। जब हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रखेंगे, 12x का स्केयर प्लस 24x इक्वल टू 0, 12x कॉमन आया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 12x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, और इसी तरह ये इधर प्लस और इधर आके माइनस। जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गए वो क्या आए, 0 और -2 आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इसके इंटरवल बना लेंगे। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो थे 0 और -3, और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो 0 और -2। हमने -3 से सब इंटरवल बनाए, -3 से माइनस इन्फिनिटी से -3, और -3 से ये हमने ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए हैं, ये क्रिटिकल -0 और -2 के बनाए हैं। ये क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। हम फाइंड करेंगे कि फंक्शन है इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। 0 और -3 है, माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब हमने -4, हमने एक वैल्यू लेनी है माइनस इन्फिनिटी से -3 के दरमियान, जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करती हो, सब इंटरवल से, -4 जो कि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। -4 हमने फर्स्ट डेरिवेटिव x की जगह पुट कर देना है। जब हमने x की जगह -4 को पुट किया तो ये आ गया -2 5 6 और +1 9 2, और ये -64 आंसर आया, जो कि लेस देन एज 0 से फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और एक और वैल्यू के -3 और 0 के जो इंटरवल है उसमें से हमने -2 लिया, और -2 हम इधर पुट किया, x की जगह -2 पुट किया तो क्या आंसर आया, आंसर आया 16, जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। 1 लिया 0 और इन्फिनिटी से 1 ले लिया, और 1 पुट करेंगे तो 16 आंसर आया, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़। पहला डिक्रीज़, इंक्रीज़ और इंक्रीज़। अब ये इन्फ्लेक्शन, ये अब कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए हमने सब इंटरवल बना लिए, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब इधर से -3 लिया, और -3 हमने इस इंटरवल में से -3 लिया और सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दिया x की जगह। -3 पुट किया तो ये आ गया 108 -72, और आंसर आया 36, जो कि ग्रेटर देन है 0 से कनकेव अप। -1 लिया -2 और 0 के इंटरवल से -1, और x की जगह पुट किया, और जो -12 आंसर आया, जो कि है लेस देन 0 कनकेव डाउन। इसी तरह हमने 1 लिया 0 और इन्फिनिटी के इंटरवल से 1 पुट किया, 36 आंसर आया, कनकेव अप। अब ये सिंपल ग्राफ है, इसमें से हम कुछ पॉइंट फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू जो ग्राफ है कहाँ से गुजर रहा है। हमने 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 रखा, तो हमें y की जो वैल्यू मिली वो भी 0 मिली। अगर हम x इक्वल टू -3 रखें, जो हमें y की वैल्यू क्या मिली, x, ये -3 कौन सा है कि जहाँ जो कि क्रिटिकल पॉइंट में है, क्रिटिकल पॉइंट में से है ये -3। हमने -3 रखा कि, और ये 27 आ गया कि ग्राफ -3 जब होगा तो -27 आएगा। 1 पुट किया 4 आया, -1 पुट किया y इक्वल टू -3, और 48 पुट किया 2 पुट किया तो 48। ये दोनों क्या क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट पुट किए तो जो y है x 0 होगा, y भी 0 होगा। अगर
एक्स -3 पुट किया तो वाई क्या -27, माइनस इन्फिनिटी -3 -2 0 और इन्फिनिटी। जो -3 और 0 था ये क्या था क्रिटिकल पॉइंट, और जो -2 और 0 था ये था इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक वो क्या कर रहा था डिक्रीज़ कर रहा था, ये डिक्रीजिंग के साइन आ गए। और -3 से 0 तक इंक्रीज़ कर रहा था और 0 से इन्फिनिटी तक भी इंक्रीज़ कर रहा था। और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में माइनस इन्फिनिटी से -2 तक ग्राफ क्या कर रहा था कनकेव अप था, और -2 से 0 तक क्या था कनकेव डाउन, और 0 से इन्फिनिटी तक फिर कनकेव अप था। अब ये ग्राफ देखें, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कनकेव अप भी है और इंक्रीजिंग भी है। ये ग्राफ इस तरह बना हुआ है, कनकेव अप भी है और इंक्रीजिंग भी है। ये ग्राफ कनकेव अप और इंक्रीजिंग, और एक्स 0 था और वाई भी 0, ये यहाँ से ग्राफ। और -3 पे क्या था 27, ये बन गया 27। और -2 और 0 के दरमियान, -2 और 0 के दरमियान कनकेव डाउन है और ग्राफ को इंक्रीजिंग है। कनकेव डाउन और इंक्रीजिंग ग्राफ किस तरह बनता है कि जैसे ये ग्राफ हो, ये है कनकेव डाउन भी है और इंक्रीजिंग भी है। इसीलिए ये जो ग्राफ है थोड़ा सा इस तरह है कि ऐसे आके ऐसे, ये इसमें है, ये यहाँ से ही बना नहीं है कि ये इस तरह है इसमें। और बाद में क्या है कि -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक कनकेव अप भी है और डिक्रीजिंग भी है। कनकेव अप और डिक्रीजिंग कैसे बनता है कि जैसे ये ग्राफ हो, ये कनकेव अप और डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए ये कनकेव अप भी है और डिक्रीजिंग भी है।